हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनास बुटीक। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ हमारे फ्रंट साइड के आर्म होल में झोल क्यों आता है, कपड़ा यहाँ पे इकट्ठा क्यों हो जाता है। मैं साइड में स्क्रीनशॉट भी लगा रही हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे आर्म होल के यहाँ पे कपड़ा कितना ऊपर की साइड उठा हुआ है, क्योंकि वो कपड़ा ज़्यादा है, इसके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊपर की साइड में उठ रहा है। तो यहाँ पर देखिए प्रॉपर बैठना चाहिए, बॉडी को टच करके हमारा कपड़ा बैठना चाहिए, वैसे बैठ नहीं रहा है। तो ये किस कारण से होता है तो मैं अभी आप लोगों को कटिंग के साथ साथ में बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग करके रखी है। मैं बैक पार्ट की कटिंग आज आप लोगों को नहीं बताऊंगी, केवल फ्रंट पार्ट की ही कटिंग शेयर करूंगी, क्योंकि बैक पार्ट के साथ साथ में फिर फ्रंट को क्लियर करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है। इसके लिए मैं बैक पार्ट आज कटिंग नहीं शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बैक पार्ट की कटिंग करके रखी है, केवल मैं इसकी लेंथ के हिसाब से यहाँ पे मार्किंग करूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने बैक पार्ट को रख लिया है। अब नीचे की साइड से मैं पहले एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ये देखो ओपन वाली साइड मैंने अपनी साइड में रखा है, क्योंकि हमें फ्रंट में हुक करने हैं। तो नीचे लेंथ वाली मार्किंग कर ली है। अब ये हमारी मेन लेंथ वाली मार्किंग है जो हुक वाली साइड की है, और शोल्डर की साइड से भी हम मार्क कर लेंगे। इस तरीके से पूरा आगे की साइड में बढ़ा देना है। तो यहाँ पर हमारा बैक पार्ट का इतना ही काम था, इसे हम हटा देंगे। तो यहाँ पर एक बार मैं लेंथ बता देती हूँ आपको। 14.5 ब्लाउज की लेंथ रेडी रखनी है, तो 15.5 में मार्किंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 0.25 इंच और एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि इनको लेंथ थोड़ा सा ज़्यादा ही चाहिए। तो 1.25 इंच मैंने ऐड किया हुआ है ब्लाउज की लेंथ में। शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। 15 इंच का शोल्डर है, तो अभी मैं यहाँ पे फुल मार्किंग ही लगा रही हूँ। उसका हाफ करके 7.5 इंच में मार्क कर लिया है। यहाँ पर मुझे एक साइड में थोड़ा सा क्रॉस लग रहा है, तो मैं इसे दोबारा चेक कर रही हूँ। तो इस तरीके से रखेंगे। शोल्डर वाली साइड से 0.25 इंच ऊपर की साइड में है, तो मैं इसे बराबर कर लूँगी। और देखिए स्केल से हमें स्ट्रेट कर देना है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे हो जाएगा तो फिर उसी के हिसाब से हमारे ब्लाउज में थोड़ी प्रॉब्लम आती हैं। तो यहाँ पर देखिए 0.25 इंच का फ़र्क था। अब मैं ऊपर वाली लाइन को क्लीन कर लूँगी, नहीं तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन वाला हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे मैंने क्लीन कर लिया है। फ्रंट नेक डीप के लिए मार्किंग करेंगे। 8 इंच का हमें नेक डीप रखना है, तो हाफ इंच हमारा शोल्डर का हो गया 8.5, और जो 0.75 इंच हम शोल्डर डाउन करते हैं उसे भी हम ऐड करके एक साथ में मार्किंग कर रहे हैं। 9.25 इंच में यहाँ पे मार्क करेंगे। बाद में ऊपर से 0.75 अपने आप कट हो जाएगा, तो हमारा बराबर 8 इंच में आ जाएगा। तो यहाँ पर मुझे डीप और ब्रॉड नेक करना है, आप अपनी चॉइस के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं नेक वाली साइड में 0.75 इंच भी मार्क कर लेती हूँ। तो अब हमने जिस हिसाब से 8 इंच नेक डीप हमें नेक बनाना है, उसके हिसाब से मैं शोल्डर में से 1.5 इंच ही माइनस करूँगी। बहुत ज़्यादा माइनस नहीं करेंगे। तो माइनस करने के बाद 6 इंच आया, नीचे भी हमें सेम 6 इंच में मार्क कर लेना है। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करना है। ये हमारी आर्म होल वाली लाइन है। अब हमें यहाँ से मार्क करना है 0.75 इंच, और नेक का विड्थ हमें कितना रखना है 2.75 इंच हम यहाँ पे रखेंगे। और रेडी शोल्डर के लिए हमें मार्क करना है, तो 2.5 इंच का रेडी शोल्डर रखना है। थोड़ा सा उससे छोटा होगा चलेगा। तो मैं दोनों साइड का मार्जिन ऐड करते हुए 3.25 इंच में यहाँ पे मार्क करूँगी। तो नेक का विड्थ कितना बच गया हमारा 2.75 इंच। नीचे की साइड से हमें 3.5 इंच का विड्थ रखना है, क्योंकि ब्रॉड नेक चाहिए, तो इसके लिए हमें 3.5 में मार्किंग करना है। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक बॉक्स बना लेंगे। अब ऊपर की साइड में हमने जो शोल्डर डाउन किया था उसे हम पहले माइनस कर देंगे। इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये डाउन हमने क्यों किया है, हमारे फ्रंट साइड में जितना भी नेक में लूजिंग रहेगा वो हम कट कर देते हैं, तो उससे हमारे नेक में लूजिंग नहीं रहती है। डीप और ब्रॉड नेक रहते हैं, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, और आपका नेक का एकदम से जो फिटिंग रहेगा अच्छे से बैठेगा। और कई लोगों को हो सकता है यहाँ पे अगर 0.75 इंच से भी थोड़ा सा लूजिंग रह रहा है, तो आप उसकी जगह में 1 इंच भी डाउन कर सकते हैं। ऊपर की साइड में जितना शोल्डर डाउन किया था मैंने चौक से
ड्रॉ कर लिया है, तो इससे आपको पता चलेगा यहाँ पे हमारा शोल्डर डाउन करना है। अब यहाँ पे मुझे सिंपल राउंड नेक बनाना है, तो मैं यहाँ पे राउंड शेप लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने शेप लगा लिया है। आप अपनी चॉइस के हिसाब से स्क्वायर नेक, पंचकोण या कोई भी शेप यहाँ पे बना सकते हैं। अब हम आर्म होल डाउन करेंगे। तो आर्म होल डाउन हमें बैक पार्ट के हिसाब से ही करना है, जैसे हमने बैक में किया था। तो 43 बस्ट साइज है इनका, तो 43 को हम डिवाइड करेंगे 6 से, तो मेजरमेंट आता है 7.1। 7.1 में से हम करेंगे 1 इंच माइनस, क्योंकि यहाँ पर जो बस्ट का साइज है ज़्यादा है और आर्म होल कम आ रहा है, उसके हिसाब से हमें इसमें से ज़्यादा माइनस करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे 6.1 या 0.25 इंच भी और थोड़ा सा कर सकते हैं, यहाँ पे मार्क कर लेंगे और इस लाइन को हम आगे की साइड बढ़ा देंगे। अब हम अपर चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। 39.5 अपर चेस्ट का मेजरमेंट है, उसमें हमें ऐड करना है 1.5 इंच। अब कई बार हम लोग 2 इंच ऐड करते हैं, तो कब हम 2 इंच ऐड करते हैं और कब हमें 1.5 इंच ऐड करना है, या कई बार 1 इंच भी ऐड करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर हमारी जो ये अपर चेस्ट वाली लाइन है, उससे अगर हमारा नेक का डीप नीचे जा रहा है तो हमें 1.5 इंच ऐड करना है। अगर उससे हमारी लेंथ कम आ रही है तो तब हमें 2 इंच ऐड करना है। अगर हमारे नेक की लेंथ आर्म होल लेंथ से कम है तो हमारा नेक बहुत ज़्यादा बाहर की साइड फैलता नहीं है। अगर नीचे की साइड में डीप है, आर्म होल लेंथ से नीचे जा रहा है, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा बाहर की साइड फैलता है। अगर हम ज़्यादा लूजिंग ऐड करेंगे तो फिर हमारे अंडर आर्म के यहाँ पे फुगा जैसा आता है, वहाँ पे कपड़ा लूज हो जाता है। और ऊपर वाली साइड में हम अगर 1.5 इंच ऐड करेंगे तो फिर टाइट हो जाएगा, इसके लिए बाहर की साइड ज़्यादा नहीं फैलेगा, इसके लिए हमें 2 इंच ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पर अभी हमारा 8.5 यानी कि 8 इंच का रेडी रखना है, तो आर्म होल लेंथ से नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे 1.5 इंच ही मैं ऐड करूँगी। तो 39.5 में 1.5 ऐड करेंगे तो 41 हुआ। 41 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 10.2 आता है, यानी कि 10.25 इंच में हमने यहाँ पे मार्क कर लिया है। अब हमें आर्म होल का शेप लगाना है। तो यहाँ पर देखिए 6 इंच में हमारी मार्किंग है, तो 6 इंच फ्रंट के हिसाब से ज़्यादा होता है, तो हम क्या करेंगे, 1/2 इंच अंदर की साइड में आएंगे और मार्क करेंगे। अब जो शोल्डर में हमने ऊपर मार्किंग किया था ना 6 इंच, हमारा नीचे भी सेम 6 इंच है। 1/2 इंच अंदर की साइड में मैंने मार्क कर लिया है। ये अब शोल्डर के पॉइंट से हम इस तरीके से पहले इसे मिला देंगे। अगर आप बिगिनर्स हैं तो जिस तरीके से मैं आपको शेप लगाना बता रही हूँ उसी तरीके से लगाइए, आपका परफेक्ट तरीके से मार्किंग लगेगा। अब यहाँ पर जो हमारी ये आर्म होल की लेंथ आ रही है ना 6.5 आ रहा है, उसका हाफ करके 3.25 इंच में मार्क करना है। अब यहाँ पे फ्रेंच कर्व को रखना है। देखिए जो हमने पॉइंट निकाला है उसे हम नीचे चेस्ट वाली लाइन से हमें मिलाना है। तो यहाँ पर से हम इस तरीके से शेप लगाएंगे। ये हमारा फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ हो गया है। तो यहाँ पर हमने जो 1/2 इंच अंदर की साइड मार्किंग किया ना, तो ये हमने शेप लगाया, तो ये 1/2 इंच का मार्जिन हमारा कटिंग होके निकल जाता है। ये कटिंग होके निकल जाएगा तो आपके आर्म होल के यहाँ पे कपड़ा बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं होगा। तो इसी चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से आप शेप लगाएंगे तो आपका वहाँ पे कपड़ा बहुत ज़्यादा रिंकल्स वगैरह नहीं बनेंगे, बहुत ज़्यादा ऊपर की साइड में उठा हुआ नहीं रहेगा। अब हमें एपेक्स लेंथ के लिए मार्क करना है। 10.5 इंच का लेंथ है, तो 11 इंच में हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो फ्रेंड्स कई लोगों का क्या होता है, हैवी चेस्ट होने की वजह से उनकी जो ब्रेस्ट रहती है वो नीचे की साइड में रहती है। इसके लिए क्या होता है, हमें एपेक्स लेंथ प्रॉपर तरीके से लेना ज़रूरी है। अगर हम सही तरीके से एपेक्स लेंथ नहीं लेंगे तो भी हमारा ब्लाउज प्रॉपर तरीके से ब्रेस्ट में बैठेगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैं अंडर बस्ट के लिए भी मार्किंग कर रही हूँ, तो 3.5 इंच नीचे की साइड में मैंने मार्क कर लिया है। और ये अंडर बस्ट का मेजरमेंट हम जब ब्लाउज़ का मेजरमेंट लेते हैं तो उस टाइम पे हम सही तरीके से ले सकते हैं, उसके हिसाब से हमें मार्किंग करना है। 11 इंच ऊपर का था, 11 इंच में हम 3.5 इंच ऐड करेंगे, तो 14.5 के वहाँ पे उनका अंडर बस्ट का लाइन है। एपेक्स टू एपेक्स मार्क करेंगे, तो यहाँ पर 43 साइज है तो उसे हम 10 से डिवाइड करेंगे, 4.3 आया।
हाफ इंच स्टिचिंग का हम उसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं 4.8 में मार्किंग कर रही हूँ। नीचे हमें क्या करना है, जो हमारा ऊपर का मेजरमेंट है उससे हाफ इंच कम में मार्किंग करना है। हाफ इंच माइनस करेंगे तो 4.3 आता है। तो यहाँ पे हम 4.3 में मार्क करेंगे। 3 इंच का हम डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। एपेक्स वाले पॉइंट से हम जो पहले पॉइंट लगाया था वहाँ पे हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब दूसरी साइड में जाएंगे, यहाँ से भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 3 इंच का हमारा यहाँ पे डार्ट लग गया है। इसका हाफ करेंगे, 1.5 आया। तो इस तरीके से हम ऊपर की साइड 1.5 इंच में मार्क करेंगे। अब यहाँ पे भी हमें क्या करना है, जो हमारा नीचे डार्ट लगा उसका हाफ करके आर्मोल के यहाँ पे मार्किंग करना है। तो पहले मैं एपेक्स वाले पॉइंट को पहले वाले पॉइंट से इस तरीके से मिला दूँगी। अब हमें गैप देना है, जो हमें आर्मोल के यहाँ पे डार्ट लगाना है। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे 1.5 इंच में मार्क करेंगे। फिर से हमें स्केल लेना है, एपेक्स पॉइंट में रखते हुए ये जो हमने मार्किंग किया था इस पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे आर्मोल का डार्ट निकल गया है। अब हमें फ्रंट पार्ट में लेंथ बढ़ानी है। जो बैक पार्ट का है उससे हमें ज़्यादा रखना पड़ता है। इसके लिए मैं 1 इंच नीचे की साइड में मार्क कर रही हूँ। हुक वाली साइड में आके 0.75 इंच में मार्क करना है। अब हम प्रिंसेस कट का शेप लगा लेते हैं। यहाँ पर मैं फ्रेंच कर्व से ही लगाने वाली हूँ आज, पॉइंट्स वगैरह नहीं लगाने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने हल्का सा हाफ सर्कल टाइप का ड्रॉ कर लिया है और यहाँ से 0.25 इंच बाहर की साइड में निकालते हुए मैं लाइन ड्रॉ करूँगी और नीचे की साइड में मिलाऊँगी। अब यहाँ पे फ्रेंच कर्व को उल्टा करना है और इस तरीके से हम नीचे की साइड में लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे भी हम 0.25 इंच बाहर आते हैं। तो मैं फ्रेंच कर्व की हेल्प से ही शेप लगा रही हूँ। पॉइंट्स को मिलाते हुए ऊपर वाले पॉइंट में मिला देंगे। तो ये हमारा प्रिंसेस कट का शेप लग गया है। अब हमें नीचे का डार्ट की लेंथ चेक करनी है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा, मैं नीचे की साइड में ही ले लेती हूँ, थोड़ा कम लग रहा है मुझे। तो मैं 0.25 इंच और बढ़ा रही हूँ और इस लाइन को हम इस तरीके से मिला देंगे। इनको लेंथ कम नहीं चाहिए, इसके लिए मैं थोड़ा सा बढ़ा रही हूँ। अब दूसरी साइड में आते हुए मैं यहाँ पे 5.5 इंच में मार्क करूँगी। फर्स्ट वाला लाइन हमारा 5.5 था, सेकेंड वाला भी हमारा दूसरी साइड में 5.5 इंच में ही मार्क करना है। तो यहाँ पे 5.5 जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे मार्किंग कर देना है। अब हमें आर्मोल के पॉइंट पर आना है। यहाँ पे भी हमें डार्ट की लेंथ को चेक करना है। तो पहली वाली लाइन आई 6.5, दूसरी साइड में घुमा के हम 6.5 जहाँ पे आ रहा है वहीं पे मार्क कर लेंगे। हाफ इंच नीचे की साइड में हम यहाँ से आर्मोल के नीचे मार्क करेंगे। इस लाइन को हम स्ट्रेट कर देंगे। हुक वाली साइड में हमें हुक का मार्जिन ऐड करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं इस तरीके से, जितना भी आप दबाते हैं यहाँ पे उतना मार्जिन ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं स्टिचिंग का मार्जिन मार्क करूँगी पहले दोनों साइड में डार्ट के। अब हम कमर के 1/4 के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर से हुक का मार्जिन छोड़ेंगे और जो हमने मार्क कर रखा है उसे छोड़ना है। 3.5 आया, 3.5 को हम आगे रखेंगे और यहाँ से कमर का 1/4 में मार्किंग करेंगे। 36 इंच की कमर है, उसका 1/4 9 इंच में मार्क करके और 1.5 इंच का बाहर की साइड में मार्जिन ले लेंगे। थोड़ा सा क्रॉस हो रहा है, मैं इधर करती हूँ। तो ये देखिए अब बराबर दिख रहा है। 9 इंच में मार्किंग करके 1.5 का मार्जिन ले लिया है। अब हमें आना है आर्मोल के पॉइंट में। तो यहाँ पर हमने जो पहले मार्किंग किया था उससे आगे की साइड में हम मार्क करेंगे। पहले ये हम सेम मार्किंग करेंगे। अब आगे की साइड में हमने जितना डार्ट लिया था उतना ही मार्किंग करना है। तो 1.5 भी ले सकते हैं, 1.25 इंच भी चलेगा, लेकिन मैंने 1.5 इंच में मार्किंग कर लिया है। यहाँ पे हमें आर्मोल का शेप ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से शेप लगा लूँगी। अब हम साइड्स को मेजर करेंगे। तो बैक पार्ट ले लेंगे, बैक पार्ट के हिसाब से ही हम साइड को मार्किंग करेंगे। तो आर्मोल के पॉइंट पर हमें रखना है और इस तरीके से पहले हम मार्क कर लेंगे। अब हमें स्केल लेना है, इस तरीके से ये पॉइंट से मिला देना है। तो चेस्ट वाले पॉइंट को कमर वाले पॉइंट से मिला देंगे। बाहर की साइड में 1.5 इंच का भी मार्जिन ऐड कर लेंगे। अगर यहाँ पर आपको बस्ट का मेजरमेंट चेक करना है तो इस तरीके से पहले आप स्टिचिंग वाला मार्जिन मार्क कर लीजिए और इस तरीके से हमें रखना है मेजर टेप को। जितना भी हमारा बस्ट का मेजरमेंट है उसमें हमें लूजिंग ऐड करके उसका 1/4 यहाँ पे हमारा आना चाहिए।
और ये मेजरमेंट चेक नहीं भी करेंगे ना तो भी बराबर तरीके से बैठ जाता है, लेकिन कई लोगों को डाउट रहता है, तो इसके लिए मैं ये चेक करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मेरा ये इतना लूजिंग है, बराबर तरीके से आ गया है। तो इसे मैं बैक पार्ट के ऊपर रख के भी आप लोगों को चेक करके दिखाऊंगी किस तरीके से हमें पता चलेगा कि हमारा आर्म होल में कपड़ा बहुत ज़्यादा है या नहीं है। तो पहले हम इसकी कटिंग करते हैं। नीचे की साइड से मैं लाइन में ही कट करूँगी और हुक वाली साइड का मैं कट करती हूँ, लेकिन मेरा थोड़ा सा क्रॉस हो गया है, अभी दिखाई नहीं दे रहा है। तो हुक का मार्जिन मैंने लिया है उसमें, तो उसके हिसाब से मैंने कटिंग कर लिया जैसे हमने मार्क किया था। और यहाँ से हम एपेक्स पॉइंट तक ही अभी कट करेंगे। अब एक बार मैं आर्म होल भी चेक करके दिखाती हूँ। आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, आर्म होल कोई छोटा हो रहा है, कोई बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए आर्म होल का मेजरमेंट बराबर आ रहा है। अगर आपका थोड़ा भी इधर उधर मेजरमेंट होता है ना, यहाँ पे आप फ्रेंच कर्व को रख के इस तरीके से शेप लगा सकते हैं, और जो मार्किंग हमने करके रखी है उसी के हिसाब से कट करना है। तो एक बार मैं आप लोगों को कट करके भी दिखा देती हूँ। इस ऐसे भी रख के हम कटिंग करेंगे तो आपका मेजरमेंट बराबर आएगा। चाहे तो आप ओपन करके कट करो या इस तरीके से एक के ऊपर एक रख के कट करो, लास्ट में आने वाला एक ही चीज़ है। तो मैं यहाँ पे फोल्ड करके भी आपको दिखा देती हूँ। चलो इस तरीके से हम इसे फोल्ड कर लेते हैं। अब आर्म होल के यहाँ से मैं नीचे से कट करते हुए यहाँ पे इस तरीके से जो हमने शेप लगा के रखा है उसी के ऊपर कट करना है। देखिए इस तरीके से कट करते हुए हम ऊपर आर्म होल के जो मार्किंग है वहीं पर कट करना है। अब इसे ओपन करेंगे तो ये देखिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेना है, उसका कुछ काम नहीं है यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पर आर्म होल का शेप कैसा आ रहा है, गहरा शेप है। अभी आपको लग रहा होगा ये छोटा है, लेकिन क्या है अंदर की साइड से गहरा है, तो आर्म होल हमारा स्लीव्स बराबर तरीके से बैठ जाएगा। नीचे की साइड से भी मैं पहले दूसरी साइड के डार्ट को कट कर लूँगी। इस तरीके से हम शेप के हिसाब से ही कट करेंगे। तो अब हम पहले वाले पैनल को पहले कट कर लेंगे। इस तरीके से कट करते हुए हम हल्का सा बाहर की साइड लेंगे, दूसरे वाले साइड के पैनल को कट करेंगे। ये 0.25 इंच हमने जो बाहर शेप दिया है उसी के हिसाब से कट करना है। अगर बराबर तरीके से शेप नहीं दिख रहा है तो हमें उसे अच्छे से बराबर कट कर लेना है, वैसे ही छोड़ना नहीं तो पॉइंट वगैरह बन जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों पैनल बराबर हैं। तो सेकंड वाले पैनल में मुझे थोड़ा सा शेप ऊपर की साइड दिखाई दे रहा है, मैं इसे हल्का सा इसे कटिंग कर लूँगी। तो हमें चेक करना है, देखने से भी पता चलता है कि कहाँ पर कैसा शेप है, देख के भी हम उसे बराबर कर सकते हैं। अब मैं बैक पार्ट के ऊपर रखूँगी। देखिए इस तरीके से हमें रखना है, और यहाँ पर हम फर्स्ट वाले पैनल को रखेंगे, और यहाँ पर देखिए शेप कैसे अंदर की साइड में आ रहा है। तो बैक पार्ट से ऐसे ही हमारा फ्रंट का पार्ट अंदर की साइड में शेप आना चाहिए। अब कई लोग हल्का सा शेप देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा कपड़ा इकट्ठा हो जाता है, शेप देना ही नहीं चाहते हैं, तो उसकी वजह से कपड़ा बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता है। और दूसरा शोल्डर भी ज़्यादा ले लेते हैं, उसकी वजह से भी हमारा फिर कपड़ा वहीं पे इकट्ठा रहेगा। तो हमें शोल्डर भी बराबर तरीके से माइनस करना है। जितना हमारा नेक डीप है, नेक डीप के हिसाब से ही हमें शोल्डर को भी माइनस करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप आर्म होल का शेप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।